गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो लास्ट क्लास थी वो मैथ्स की क्लास थी, जिसमें हमने कैलकुलेशन सीखी थी, परसेंटेज के कुछ एग्जाम्पल लिए थे। वो एग्जाम्पल जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। दोस्तों, ये अपनी जो मॉर्निंग की क्लास है, ये किसकी क्लास होगी दोस्तों? रीजनिंग की क्लास होगी, जिसमें अपन ने एक पार्ट पहले डाल चुके हैं। और ये क्लॉक का कौन सा पार्ट होगा? पार्ट सेकेंड। ये क्लॉक का कौन सा पार्ट होगा? पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पहले हम डाल चुके हैं। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उनको इस पार्ट सेकंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों हम सीख रहे थे कौन निकालना। क्या निकालना सीख रहे थे दोस्तों? कौन निकालना। आज हम कुछ ऐसी कंडीशनों की बात करेंगे घड़ी टॉपिक में। जैसे पहला हेडिंग लिख लेते हैं, घड़ी की सुइयों का। घड़ी में दो सुइयां होती हैं, घड़ी की सुइयों का मिलना, या वो कह दे संपाती होना। मिलना, संपाती होना, या वो कह दे एक दूसरे पर होना। एक दूसरे पर होना, या कह दे 0 डिग्री पर होना। ये दोस्तों एक ही बात है। अगर वो पूछे घड़ी की दोनों सुइयों का मिलना पूछे, संपाती होना पूछे, या एक दूसरे पर होना पूछे, या 0 डिग्री पर होना पूछे, चारों दोस्तों एक ही बात है। वो पूछेगा कि एक समय दे देगा हमको, कोई भी एक घंटा, उसमें पूछेगा इसे 1 घंटे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, कितनी बार संपाती होती हैं, कितनी बार एक दूसरे पर होती हैं, या कितनी बार 0 डिग्री पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। चलो मान के चलो, ये हमने एक घड़ी ली है जिसमें हम समय दर्शा देते हैं कोई भी। 12, इधर 3, इधर 6 और इधर 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। इस घड़ी में दोस्तों हमने समय लिख दिया 3 बज गए। कितने? अब घड़ी में कितने बज रहे दोस्तों? 3 बज गए। अब एक बात बताओ, घड़ी की सुइयों का मिलने का मतलब यह है, जब एक सुई यहां होगी तो बड़ी वाली सुई ठीक छोटी वाली सुई के क्या होगी? ऊपर होगी। तो यही हुआ घड़ी की दोनों सुइयों का मिलना। इसे ही हम क्या कहते हैं? संपाती होना कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? 0 डिग्री पर होना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वो मिलने की बात करें, अब तुम बताओ, अब घड़ी में 3 बज रहे हैं, कौन सी सुई चलना शुरू करेगी? मिनट वाली सुई यहां से चलेगी। जब मिनट वाली सुई यहां से चलेगी तो घंटे वाली सुई भी कहीं ना कहीं थोड़ी आगे बढ़ेगी। तो क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा कि घंटे वाली सुई यहां तक पहुंचेगी और मिनट वाली सुई इसके ठीक एक कंडीशन में ऊपर आएगी? आएगी या नहीं आएगी? उसके बाद मिनट वाली सुई आगे निकल आएगी और दोबारा कहां जाएगी? 12 पर आ जाएगी। और घड़ी में कितने बज जाएंगे? 5। तुम बताओ, 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिली? एक बार। इसका मतलब कह सकते हैं घड़ी की सुइयां या घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में मिलती हैं या 1 घंटे में मिलेंगी। कितनी बार मिली दोस्तों? 1 बार मिली। अगर वो पूछे कि 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, अब तुम ये सोचोगे, जब 1 घंटे में 1 बार मिली तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 घंटे में कितनी बार मिलती है दोस्तों? 11 बार मिलती हैं। और जब 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। अब हमसे यदि ये क्वेश्चन पूछे, जब 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं है? 12 घंटे में 11 बार क्यों है? तो दोस्तों एक समय बताते हैं हमको, आपको ये, जैसे घड़ी में अब कितने बज रहे हैं? 11। कारण से ही सीखते हैं, ये नहीं मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा कि भाई 12 घंटे में 11 बार मिलती है। तुम पूछो, मैंने समय लिखा दिया कि भाई 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती है। हमें पता है कि भाई 12 से लेकर 1 के मध्य, 12 से 1 के मध्य नहीं मिलती हैं। 12 से 1 के मध्य नहीं मिलती हैं। तो क्यों नहीं मिलती हैं, ये हमको कारण पता होना चाहिए। देखते हैं क्यों नहीं मिलती हैं। अब घड़ी में कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। कौन सी सुई चलना शुरू करेगी? मिनट की सुई चलेगी। मिनट की सुई चलकर यहां कहीं इसको घंटे की सुई मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। दोबारा कहां जाएगी? 12 पर। इतने तक ये सुई भी कहां पहुंच चुकी होगी? 12 पर पहुंच चुकी होगी। अब मैं कहूं कि बताओ 11 से लेकर 12 के बीच में कितनी बार मिली? 1 बार मिली। वो कितने बजे मिलेगी? 12 बजे मिलेगी। अब घड़ी में कितने बज गए दोस्तों? 12 बज गए। अब फिर वही कौन सी सुई चलेगी? मिनट वाली सुई चलेगी। मिनट वाली सुई यहां से चली और पूरा एक चक्कर लगाकर दोबारा 12 पर आ गई। क्या इसको कहीं भी घंटे वाली सुई मिली क्या? नहीं। क्यों? इतने तक घंटे वाली सुई कहां चली जाएगी? 1 पर चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं 12 से 1 के मध्य दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं। या हम ये कह सकते हैं
क्या कि भाई 11 से लेकर और 1 के मध्य, 11 से 1 के मध्य केवल कितनी बार मिलती हैं? एक बार मिलती हैं। 11 से लेकर 1 के मध्य केवल कितनी बार मिलती हैं? एक बार मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रह जाएगा घड़ी की सुइयों का मिलना 1 घंटे में कितनी बार मिलती है? एक बार। 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार मिलती है? 22 बार। कब नहीं मिलती है? 12 से 1 के मध्य। अगर वो कौन से 2 घंटे हैं जिनमें केवल एक बार मिलती हैं? वो है 11 से 1 के बीच का समय, जब दोनों सुइयां केवल एक बार मिलती हैं। कितनी बजे मिलती है? 12 बजे मिलती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक में इसी के ही। चलो चलते हैं आगे दोस्तों। आगे बात करते हैं घड़ी की सुइयों, हमने मिलना तो सीख लिया कि घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं, 1 घंटे में कितनी बार मिलती है। अगर वो मिलने का समय एक्यूरेट हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले? घड़ी की सुइयों का मिलने का समय हमसे एक्यूरेट समय पूछ लिया जाए। एक बार दोस्तों चलो एक काम करते हैं, अपन तीनों ही देख लेते हैं, मिलने का समय देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं घड़ी की सुइयों का विपरीत होने का समय या मिलने का समय निकाल लेते हैं। घड़ी की सुइयों का मिलने का समय, घड़ी की सुइयों का मिलने का समय, मिलने का समय कैसे हमको निकालना है? तो दोस्त इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना। तो फॉर्मूला ये है 60/11 और उसमें गुणा कर दो जो हमको पहला समय दे रखा है, वो 60/11 गुना पहला समय। इससे निकल के क्या आएगा? हमारे पास मिनट निकल के आएगी। इससे दोस्तों क्या निकल के आएगी? मिनट निकल के आएगी कि 60/11 गुना किसका कर दो? पहला समय का, तो मिनट आएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि हमसे कोई पूछ ले कि भाई 4 से 5 के मध्य, 4 से 5 के मध्य दोनों सुइयां कब मिलेंगी? 4 से 5 के मध्य दोनों सुइयां कब मिलेंगी? ये हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? 60/11, हम यहां से क्या निकल के आएगी? मिनट। 60/11 गुना पहला समय कितना है? 4, तो 4 का गुणा कर दो यहां डायरेक्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां जो आंसर मिलेगा वो हमेशा मिश्र भिन्न में मिलेगा। किसमें मिलेगा? मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न हम पहले निकालना सिखा चुके हैं कि मिश्र भिन्न को हल कैसे करते हैं। तो करते हैं गुणा, 6 चौका 24, 240/11। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। कैसे? 11 दूने 22, कितना बचेगा? 20, 11 कम 11, कितना बचेगा? 9/11। तो फिक्स समय क्या निकल के आएगा? अब तुम बताओ, मैं पूछ रहा हूं 4 से 5 के मध्य, तो 4 से 5 के मध्य का मतलब क्या है? 4:10, 4:15, 4:30, 4:50। इसका मतलब समय क्या निकल गया हमारा? 4 कितने मिनट? 21 मिनट और 9/11 सेकंड वो समय होगा जिस समय दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे से मिलेंगी। तो ये क्या हो गया? घड़ी की दोनों सुइयों का मिलने का समय ज्ञात करना कि भाई घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलती हैं, कितनी बजे मिलती हैं। अच्छा एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? एक बार। 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। कब नहीं मिलती हैं? 12 से 1 के मध्य नहीं मिलती हैं। और ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जिनमें केवल एक बार मिलती हैं? वो है 11 से 1 के बीच का समय। फिर हमने देखा कि मिलने का समय निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है? 60/11 का गुना किससे कर दो? पहले समय से कर दीजिए। जैसे 4 से 5 के मध्य हमने लिया, दोनों सुइयां कब मिलेंगी? 60/11, पहला समय क्या था? 4, तो 240/11 या 21 सही 9/11। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना बाद में देखने के लिए। आगे दोस्तों एक और चलो एग्जांपल लेते हैं इसी का ही, घड़ी की दोनों सुइयों का मिलने का समय का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया भाई 9 से 10 के बीच में बताओ दोनों सुइयां कब मिलेंगी? 9 से 10 बजे के बीच। तो तुम ही बताओ, 60/11 पहला समय कितना है? 9, तो 9 का गुणा कर दो। 9 छिकी 54, 540/11 भाग लगाते हैं, 11 चौका 44, कितना बचेगा यहाँ से? 100, 11 9 99, 1/11। तो समय क्या आएगा? कितनी बजकर? 9:49 और 1/11 सेकंड वो समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे से मिलेंगी। कोई दिक्कत दोस्तों? निकाल लोगे घड़ी की दोनों सुइयों का मिलने का समय। अब दोस्तों यहाँ देखो कंफ्यूजन वाली एक बात आती है। ये तो हमने सीधा सीधा बता दिया 9 से 10 के मध्य, 4 से 5 के मध्य। आजकल एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, देख लेना कि उसने पूछ लिया भाई 8:30 से लेकर
और 9:30 के मध्य दोनों सुइयां कब मिलेंगी। अब वहां कंफ्यूजन हो गया कि भाई 60/11 का गुना क्या 8:30 से करेंगे क्या, क्या पूछ लिया 8:30 से 9:30 के मध्य। दोस्तों एक बात बताओ, मैं कहूं कि 8:30 से 9:30, तुम इसको ये मानो 8 से 10, 8 से 10 मान सकते हैं। 8 से 10 का मतलब क्या है, 1 घंटा तो हो गया 8 से 9 का, और 1 घंटा कौन सा हो गया 9 से 10 का। तो तुम दोनों का ही निकाल लो ना, तो आराम से समय आ जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे कि भाई 8 से 9:30 पूछ रहा, तो हम 8 से 9 निकालते हैं। तो 8 से 9 के मध्य दोनों सुइयां कब मिलेंगी। 8 से 9 के मध्य बताओ 60/11 गुना किसका कर देंगे 8 का, तो ये हो जाएगा 480/11, 11 चौका 44, कितना बचा 40, 11 तिया 33 या 7/11। एक समय तो क्या आएगा 8 बज के कितनी मिनट 43 मिनट और 7/11 सेकंड। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं 9 से 9:30 तक पूछ रहा है ना हमको, तो 9 से 10 तक का ही निकाल लेते हैं ना। तो 9 से 10 तक में क्या दिक्कत है, तो तुम निकाल लो 9 से 10 के मध्य। बताओ 60/11 गुना पहला समय कितना है 9, 9 छिकी 54, 540/11, अभी निकाला था कितना 49 सही 1/11। तो एक समय क्या आ गया 9:49 मिनट 1/11 सेकंड। अब तुम बताओ, चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या था 8:30 से लेकर 9:30 के मध्य। अब इनमें से कौन सा समय 8:30 से 9:30 के बीच का है, क्या ये 9:30 से पीछे आ रहा है क्या, नहीं ये तो आगे निकल गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 8:43 मिनट 60/11 सेकंड। ठीक है, अगर घबराना नहीं है, क्या वो जब दो क्या करें वो आधा आधा समय दे दे, अगर वो 8:15 से 9:15 दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कितने घंटे के निकाल लेंगे, केवल 2 घंटे के निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना ताकि तुमको ध्यान रहे। चलते हैं फिर आगे। ये तो होगा घड़ी की दोनों सुइयों का मिलने का समय। अब दोस्तों बात करते हैं घड़ी की, यहां तक कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में है ना लिख देना, अगली क्लास में रिपीट कराएंगे। ये तो क्या था घड़ी की सुइयों का मिलने का समय। अब हम सीखेंगे घड़ी की सुइयों का विपरीत होने का समय। तो उससे पहले ये देखते हैं घड़ी की सुइयों का विपरीत होना। घड़ी की सुइयों का विपरीत होना, और विपरीत कोई क्या कर सकते हैं हम आमने सामने। विपरीत कोई क्या कहते हैं हम आमने सामने। आमने सामने को क्या कहते हैं 180 डिग्री पर होना है। ठीक है, चलो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। घड़ी की दोनों सुइयों का आमने सामने विपरीत 180 पर होना। अगर मैं बात करूं, चलो एक बार घड़ी बना लेते हैं, जल्दी से समझ आ जाएगा। 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। वही घड़ी में बचा देते हैं हम 3। कितने बचा देते दोस्तों 3। हमने देखा पहले जब मिनट वाली सुई चलती है तो हमने देखा 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां एक बार यहां मिली, कहीं नहीं कहीं मिलेंगी। अब वो जब ये सुई आगे निकलेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जो घंटे वाली सुई होगी ये तो पहुंचेगी यहां तक, और मिनट वाली सुई इसके ठीक सामने आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी, इसका मतलब कितने डिग्री पर है 180 डिग्री पर। आमने सामने है या नहीं, बिल्कुल है। विपरीत है या नहीं है, बिल्कुल है। और फिर ये सुई कहां जाएगी 12 पर। अब मैं पूछूं 3 से 4 के बीच कितनी बार ही विपरीत हुई, एक बार ही। तो 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है, एक बार। ऐसे ही 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है 22 बार। अगर हमसे पूछ ले कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब नहीं होती हैं, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, वो समय कौन सा होता है 6 से 7 के बीच का। तुम कह सकते हैं 6 से 7 के मध्य, 6 से 7 के मध्य दोनों सुइयां विपरीत नहीं होंगी। 6 से 7 के मध्य दोनों सुइयां विपरीत नहीं होंगी। दोनों सुइयां क्या नहीं होंगी, विपरीत नहीं होंगी। अगर हमसे पूछे 2 घंटे कौन से होंगे, तो 2 घंटे कौन से हो जाएंगे 5 से 7 के बीच के 2 घंटे हैं, जहां केवल कितनी बार मिलेंगी, एक बार मिलेंगी। तो दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। घड़ी की दोनों सुइयां मिलती कब नहीं है 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती है। विपरीत कब नहीं होती है 6 से 7 के बीच में। बाकी कंडीशन सेम है। 1 घंटे में 1 बार ही मिलती है, 1 बार ही विपरीत होती है। 12 घंटे में 11 बार ही मिलती है, 11 बार ही विपरीत होती है। 24 घंटे में 22 बार ही मिलती है, 22 बार ही क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, लेकिन मिलती कब नहीं है 12 से 1, और विपरीत कब नहीं होती है 6 से 7। चलो चलता हूं, अब देखते हैं समय।
घड़ी की दोनों सुइयां जो विपरीत होती हैं, एक घंटे में जो एक बार विपरीत होती हैं, वो विपरीत होने का फिक्स समय कैसे निकालेंगे? वो विपरीत होने का फिक्स समय हम कैसे निकालेंगे? अगर हमको कोई क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये बताओ 2 से 3 के मध्य, 2 से 3 के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? विपरीत भी कह सकता है, 180 डिग्री पर भी कह सकता है, आमने सामने भी कह सकता है। ठीक है, चलो अब इसके लिए वही फॉर्मूला, तुम तो 60/11 को रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60/11 यहां पहले गुना किसका करते थे? पहला समय। कब? जब क्या निकालते थे हम? मिलने का समय। अब कुछ नहीं करना, एक बात बताओ, विपरीत 6 बजे होती है नहीं होती है? 6 बजे का मतलब यही तो है, एक सुई ठीक सामने, एक सुई इसके ऊपर। तो क्या करना है, जब भी विपरीत का समय पूछे तो या तो कर दो +6 और या कर दो -6, दोनों में से एक सा कर दो। किसमें? जो पहला समय दे रखा है उसमें, पहला समय में या तो 6 जोड़ दो या 6 घटा दो। अब तुम ये सोच रहे हो कब 6 जोड़ना है, कब 6 घटाना है, तो सीधी बात है, अगर संख्या छोटी है तो 6 जोड़ दो, अगर उस संख्या में से 6 घट रहा है तो 6 घटा दो। जैसे अब निकालते हैं 2 से 3 का, तो 60/11, पहला समय कितना है? 2। अब तुम बताओ 2 में से तुम 6 घटाओगे या 2 में 6 जोड़ोगे? तो 2 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। तो 8 6 48, 480/11, 11 चौका 44, 11 तिया 33, 7/11। तो समय क्या आएगा? 2:43 सही 7/11 सेकंड। वो समय होगा जब दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के आमने सामने होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। कोई दिक्कत? वहां क्या करते थे हम मिलने के लिए, मिलने का समय निकालने के लिए 60/11 का गुना डायरेक्ट पहले समय से कर देते थे। यहाँ क्या करना है? 60/11 का गुना पहले समय से तो करना है, या तो उसमें +6 करना है या क्या करना है? -6 करना है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही, विपरीत होने के समय का ही। जैसे हमसे पूछ रहे हो कि भाई ये बताओ 4 से 5 के मध्य, 4 से 5 के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? अब बताओ तुम 60/11 गुना किसका करोगे? पहला समय, लेकिन विपरीत के लिए या तो +6 या -6, +6 करें या -6 करें, 4 में +6 कर दें, कितना आ जाएगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 600/11, 11 पंजे 55, कितना बचा? 50, 11 चौका 44, 6/11। तो समय क्या आएगा? 4:54 सही 6/11 सेकंड। ये वो समय होगा जब दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, उसको ध्यान से समझ के करना है। आगे समझ, क्या कर देना है? एक बार +6 कर देना है, एक बार क्या कर देना? -6। जैसे अगर हमसे वो यही पूछ ले कि भाई एक बार माइनस का बता दें, चलो एक माइनस का ले लेते हैं, हमसे पूछ ले 12 से 1 के बीच में, तो क्या करोगे? 60/11। अब बताओ 12 में से 6 घटाओगे या 6 जोड़ोगे? तो 6 घटा ही दो, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना आ जाएगा? 360/11, 11 तिया 33, 11 दूने 22, तो 32 सही 8/11। तो समय क्या आ जाएगा? 12:32 8/11 सेकंड। वो समय होगा जब दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे से मिलेंगी। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझना। अभी मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था कि भाई 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं। एक बार सिद्ध करके देख लें, चलो लिखते हैं। देखो यहां हमने लिख दिया 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं। अब एक बात बताओ, जब 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलेंगी और हम 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगी? 0। 0 का मतलब 0 ही है। जब 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सुइयां क्या नहीं होंगी? एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। तो दोस्तों दो कंडीशन अपनी हो चुकी हैं। पहली कौन सी थी? घड़ी की दोनों सुइयों का मिलने का समय। दूसरी कौन सी थी? घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होने का समय। दोनों कंडीशन हमने लिखवा दी थी। एक लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं, घड़ी की सुइयों का समकोण पर होना। ये दोस्तों थोड़ी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। घड़ी की सुइयों का समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर। घड़ी की सुइयों का समकोण पर होने का समय या समकोण बनाने का समय। घड़ी की सुइयों का समकोण पर होना। समकोण को क्या कहते हैं? लंबवत भी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं समकोण पर होने का समय। एक बार वही घड़ी डिजाइन कर देते हैं दोबारा। ठीक है, तुम बार बार मत बनाना, एक बार ही बना देना, क्योंकि तुम भी बार बार बनाने बैठ जाओ।
1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अब केवल घड़ी में थोड़ा अलग समय बजाते हैं। चलो ये बजा दिया हमने, कितने बज रहे हैं घड़ी में? 4। कितने बज गए दोस्तों? 4 बज चुके हैं। अब हम देखते हैं कि भाई घड़ी की सुइयों का समकोण देखना है कि भाई 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है? तो हमने देखा कि भाई 1 घंटा देखना है हमको, कौन सा? 4 से 5 के बीच का 1 घंटा देखना है, कितनी बार समकोण बनाएंगे, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए ये देखो तुम, अगर ये सुई चलना शुरू करे, मिनट वाली चलेगी पहले, तो ये सुई यहां आएगी, तो ये सुई थोड़ी सी नीचे होगी यहां तक, और ये सुई इसके ठीक सामने होगी। इसका मतलब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। एक समकोण बन गया ये कब? 4:10 के लगभग। फिर ये सुई आगे चलेगी, यहाँ एक दूसरे से मिलेंगी, फिर और आगे चलेगी, ये सुई थोड़ी इतनी आगे आ चुकी होगी, और ये सुई कहां जाएगी? इसके फिर 90 डिग्री पर आ जाएगी। एक दूसरे के लंबवत आएंगी या नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। फिर सुई कहां जाएगी? 12 पर आ जाएगी, मिनट वाली चलकर। तो घड़ी में कितने बज जाएंगे? 5। अब बताओ 4 से 5 के बीच में 1 घंटे में कितनी बार समकोण बना दोस्तों? 2 बार समकोण बना। तो ये चीज थोड़ी समझने की है कि 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनाती है? 2 बार बनाती है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे? 1 घंटे में 2 बार है, तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए थी, लेकिन नहीं। 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी समकोण? 44 बार। अब वो दो समकोण, जब 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार होने चाहिए थे। तो 2 समकोण कौन से घटे हैं वो ध्यान रखना। प्रत्येक घंटे में 2-2 बार समकोण बनता है, लेकिन 3 से जो 4 का समय है और जो 9 से 10 का समय है, इसके बीच में केवल 1 बार समकोण बनता है। तो एक समकोण यहां से हट गया, एक समकोण यहां से हट गया। अपन कैसे याद रखेंगे? अपन ऐसे याद रखेंगे कि घड़ी में समकोण कब बनता है? एक 3 बजे बनता है, एक कितने बजे? 9 बजे बनता है। जब 3 बजे समकोण बनेगा तो 3 से 4 के बीच में नहीं बढ़ेगा, और जब 9 बजे बनेगा तो 9 से 10 के बीच में भी नहीं बढ़ेगा। तो कौन से, सॉरी, 3 से 4 के बीच में 1 बार बनेगा, 9 से 10 के बीच में 1 बार बनेगा। बाकी कितनी कितनी बार बनेंगे? 2-2 बार बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 से 4, और दूसरा कौन सा है? 9 से 10 के मध्य। 9 से 10 के मध्य केवल 1 बार समकोण बनता है। केवल कितनी बार समकोण बनता है? 1 बार समकोण बनाएंगी दोनों सुइयां, 1 बार समकोण बनाएंगी। तो दोस्तों रह जाएगा ध्यान, 1 घंटे में मिलती कितनी बार है? 1 बार। विपरीत भी कितनी बार होती है? 1 बार। लेकिन 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? सॉरी, 2 बार। ठीक है, ऐसे ही 12 घंटे में 12 बार, 11 बार, यह कितना जाएगा? 22 बार। अच्छा, अगर हमको मिलने का समय निकालना हो, 60/11 गुना पहला समय। अगर विपरीत का 60/11 गुना पहला समय +6 या -6। और अगर विपरीत का निकालना हो, अब बात करते हैं समकोण का, कि घड़ी की सुइयों का समकोण पर होने का समय कैसे निकालते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, जिनको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ध्यान रहे। जल्दी से फटाफट फिर चलते हैं आगे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं घड़ी की सुइयों का समकोण पर होने का समय हम कैसे निकालेंगे। वो समय हमको निकालना है, और हमको एक बात यही पता है कि समय जब हम निकालेंगे वो समय किस में निकलेगा? मिनट में निकलेगा। और जब मिनट में समय निकलेगा तो हमको ये भी पता था कि 60/11 तो लेना ही है, ये तो फिक्स है। और इसका गुणा भी किससे करना है? पहला समय से करना है। अगर मिलने का समय पूछता तो पहला समय सीधा रख देते, विपरीत का पूछता पहले समय में +6 या -6 कर देते। अगर वो समकोण का पूछे तो या तो यहां कर दो +3 या क्या कर दो +9। तो समकोण कितने बजे बनता है? या तो 3 बजे मिलता है, या 3 बजे बनता है, या कितने बजे बनता है? 9 बजे बनता है। अच्छा, समकोण कितने आएंगे? 2 निकल जाएंगे, तो या क्या करो? या तो +3 कर दो, ठीक है, या दूसरा समय निकालने के लिए क्या कर दो? +9 कर दो। +3 और +9 तो क्या निकल जाएंगे? समकोण निकल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई 2 से 3 के मध्य, या ऐसे करो, एक ले लेते हैं 12 से 1 के मध्य समकोण का समय, कि 12 से 1 के मध्य समकोण का समय हम कैसे निकालेंगे। तो 2 समय निकल के आएंगे। पहला समय क्या करेंगे? 60/11 गुना पहला समय है, उसमें क्या करो? +3 जोड़ो। अब 12 में हम +3 जोड़ेंगे तो 12 + 3 कितने हो जाएंगे? 15। लेकिन 15 मत लिख देना यहाँ,
यहाँ कौन सा समय लिखना है, हमारा समय। ट्रेन के हिसाब से 15 क्या होते हैं, 13, 14, 15, मतलब कितना आता है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो एक समय तो आ जाएगा ये। और दूसरा समय निकालने के लिए वही 60/11 गुणा 3 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, तो यहाँ किसका गुणा हो जाएगा 12 का। क्या करना है एक बार, सॉरी 3 में 9 नहीं, 60/11 गुणा पहला समय, 12 में से 12 में क्या जोड़ा +3 जोड़ा कितना आ गया 15, 15 का मतलब 3। अब 12 में क्या जोड़ो +9 जोड़ो, +9 कर दो, 12 में +9 करेंगे, 12 और +9 कितने होते हैं, 12 + 9 कितने होते हैं 21, 21 का मतलब कितना समय भाई, 20 का मतलब कितना होता है 8 बजे होता है, 21 का मतलब कितना होता है 9, तो 21 का गुणा हो जाएगा 9 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 36, 18, 180/11, और ये कितना आ जाएगा 9 × 54, 540/11। इसको हल करें तो 11 कम 11 कितना बचा 70, 11 × 66, 4/11, और इसको हल करें तो 11 × 4 = 44, 11 × 9 = 99, 1/11। तो एक समय तो क्या गया 12:16 4/11 सेकंड, एक समय क्या गया 12:49 1/11 सेकंड। तो समकोण के कितने समय निकल के आएंगे दोस्तों, 2 समय निकल के आएंगे। तो ध्यान रह जाएगा, अगर समकोण पूछे तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, और समय भी कितने निकल के आते हैं 2 ही समय निकल के आते हैं। लेकिन 2 समय निकालने के लिए एक बार तो क्या करना +3 करना है, एक बार क्या करना +9 करना है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, -3 कर सकते हो, -9 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर -3 करते, यहाँ -3 करो, यहाँ -9 करो, 12 में से 3 गए तो कितने बचते 9, तो ये उत्तर आता, और 12 में से 9 जाते कितने बचते 3, तो ये उत्तर आता। तो कैसे कर सकते हो, +3 करो, -3 करो, +9 करो, -9 करो, लेकिन दोनों करने, इधर +3 करो, इधर +9 करना पड़ेगा, इधर -3 करो, इधर भी क्या करना पड़ेगा -9 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा समकोण का समय। आज हमने क्या सीखा, घड़ी की दोनों सुइयों का मिलना, घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना, घड़ी की दोनों सुइयों का समकोण पर होना। अब एक छोटी सी एक कंडीशन हम ये छोड़ते हैं कि भाई 60/11 आया कहां से, 60/11 ही हमने क्यों लिया, 60/11 ही हमने क्यों लिया। जिसको इसका जवाब पता हो जरूर कमेंट करना कि 60/11 सर कहां से आया, 60/11 ही क्यों लेते हैं, क्या इसका और कोई तरीका है और कोई फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी हो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को क्या करो सब्सक्राइब, और अपने जो भी मिलने वाले हैं उनको अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो यार, नहीं, ताकि उनको तक भी पहुंच सके वीडियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, मैथ की क्लास होगी शाम को, इवनिंग क्लास आएगी। जय हिंद, जय भारत।